हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डेप्रिसिएशन, उसका मीनिंग, नेचर एंड कॉसेस। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बता दूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 पहले डेप्रिसिएशन होता था, जो अब हटा दिया गया है। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मर्ज हो गया है। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 होता था फिक्स एसेट्स, लेकिन अब AS 6 को हटा के 10 में मर्ज कर दिया गया है और AS 10 का नया नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन मतलब एन अकाउंटिंग मेथड यूज टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ अ टेंजिबल और फिजिकल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। जो आप कोई एसेट खरीदते हैं, टेंजिबल एसेट जिसे देख और छू सकते हैं, उसके कॉस्ट को एलोकेट करना, बांटना उसकी यूजफुल लाइफ में, वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन। नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन में ऑल फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट लैंड लूज देयर कैपेसिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज। दिस लॉस ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज रिकॉग्नाइज्ड एज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसका ये मतलब है सारे फिक्स एसेट्स लैंड को छोड़ के इसलिए क्योंकि सारे फिक्स एसेट्स की यूज़फुल लाइफ होती है लिमिटेड, लेकिन लैंड की अनलिमिटेड यूज़फुल लाइफ होती है। लैंड पहले भी था, आगे भी रहेगा, लेकिन जैसे बिल्डिंग है, बाइक है हमारी, उनकी वैल्यू ओवर द टाइम कम होती जाती है क्योंकि उनकी एक यूज़फुल लाइफ होती है। तो सारे फिक्स एसेट्स लैंड को छोड़ के धीरे धीरे उनकी वैल्यू कम होती जाती है और ये डेप्रिसिएशन कहलाता है। फिजिकल डेप्रिसिएशन क्या होता है? फिजिकल डेप्रिसिएशन ऑकर्स फ्रॉम वेयर एंड टियर वाइल इन यूज़ एंड फ्रॉम द एक्शन ऑफ द वेदर। फिजिकल डेप्रिसिएशन का ये मतलब होता है जैसे यूज़, आप किसी चीज़ को यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, या फिर रखे रखे उसकी जो वैल्यू कम होगी वो कहलाएगा फिजिकल डेप्रिसिएशन। फंक्शनल डेप्रिसिएशन ऑकर्स व्हेन अ फिक्स्ड एसेट इज नो लॉन्गर एबल टू प्रोवाइड सर्विसेज एट द लेवल फॉर विच इट वाज इंटेंडेड। एग्जांपल पर्सनल कंप्यूटर। फंक्शनल डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो आपने चीज़ खरीदी थी वो फंक्शन करना, काम करना बंद कर दे। जैसे कंप्यूटर अब काम नहीं कर रहा है तो वो फंक्शनल डेप्रिसिएशन कहलाएगा। इंटरचेंजेबल टर्म्स फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को और क्या क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट तो होता ही है कि एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो डेप्रिसिएशन कहलाएगा। अगर वो फिक्स या टेंजिबल एसेट्स में यूज़ हो रहा है तो वो डेप्रिसिएशन कहलाएगा। अगर वो इंटेंजिबल एसेट्स में यूज़ हो रहा है, फिक्टिशियस एसेट्स में यूज़ हो रहा है। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब जिसे हम देख और छू नहीं सकते, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। इंटेंजिबल एसेट्स में यूज़ हो रहा है तो अमोर्टाइजेशन कहलाएगा। फिर डिप्लीशन इज फॉर नेचुरल रिसोर्सेज और वेस्टिंग एसेट्स। अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे माइंस के टर्म में यूज़ हो रहा है कि माइंस की वैल्यू कम हो रही है तो डिप्लीशन कहलाता है। देन लास्ट इसकी कॉसेज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम लगाते ही क्यों है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, डेप्रिसिएशन उन एसेट्स का लगता है जिनकी यूज़फुल लाइफ लिमिटेड होती है। उनकी यूज़फुल लाइफ में हम धीरे धीरे एलोकेट करते हैं वैल्यू ऑफ एसेट। लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है क्योंकि लैंड की यूज़फुल लाइफ अनलिमिटेड होती है। तो कॉसेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्यों लगता है? डेप्रिसिएशन ड्यू टू वियर एंड टियर ड्यूरिंग यूसेज ऑफ एसेट, कंप्लाइज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल टू एंटिटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करने के लिए, कंप्लाई करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ सप्लीमेंट्री एसेट्स इन द मार्केट, यूज ऑफ प्रोवाइडेड लाइफ ऑफ एसेट, जो यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट है उस बीच में कॉस्ट को एलोकेट करना, अमोर्टाइजेशन ऑफ एसेट्स एज पर लाइसेंस पीरियड और यूसेज पीरियड। डेप्रिसिएशन नीड्स टू बी डन फॉर वेस्टिंग एसेट्स एज पर एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज जैसे माइंस। एंड द नेक्स्ट इज द एब्सोल्यूट नीड फॉर मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट्स फॉर प्रॉपर प्रोडक्टिविटी ऑफ एसेट। अगर आपने 10 साल पहले मान लीजिए कोई एसेट खरीदा 10 लाख रुपए में, आज हम 5 साल बाद उसकी वैल्यू देखेंगे तो ऑब्वियसली कुछ तो वैल्यू उसकी कम हो ही गई होगी। तो जब हम डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं ना तो वो यही दिखाता है कि 10 साल पहले आपने भले 10 लाख में खरीदा था पर आज 5 साल पहले उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई है। वो क्यों? ये डेप्रिसिएशन के कारण। और डेप्रिसिएशन लगता है वियर एंड टियर के कारण, यूसेज ऑफ एसेट्स के कारण, इन चीज़ों के कारण। So that's it guys, thank you so much.